नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। 3 दिवसीय दौरे के बाद वापस लौटी दिल्ली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल ने दी विदाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे के बाद गुरुवार शाम को दिल्ली रवाना हो गई। राष्ट्रपति ने 3 दिनों में कई कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया। सुबह उन्होंने पुलिस लाइन में आयोजित राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शिरकत की। इसके बाद शाम को वो जौलीग्रांट एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हुई। एयरपोर्ट पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, मेयर सुनील उनियाल गामा, मेयर अनीता ममगाई, मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू, डीजीपी अशोक कुमार, गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे, सचिव विनोद कुमार सुमन और डीएम श्रीमती सोनिका ने राष्ट्रपति को विदा किया। मामैम शहर में दिन दहाड़े रिलायंस ज्वेलर्स के शोरूम में बदमाशों ने डाला डाका, पुलिस को नहीं लगी भनक। देहरादून राजपुर रोड स्थित रिलायंस की ज्वेलरी शोरूम में डकैती से हड़कंप मच गया। राष्ट्रपति के दौरे के चलते पुलिस सुरक्षा व्यवस्था में थी। सुबह शोरूम खुलने के साथ ही वारदात को अंजाम दिया गया। चोर पूरा शोरूम लूट कर ले गए। गुरुवार को रिलायंस की ज्वेलरी शोरूम में 10 मिनट में लूट की घटना को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए। बदमाश कार में सवार होकर आए थे। पुलिस ने अब नाकेबंदी करने का दावा किया है। दिवाली और सोमवती अमावस्या स्नान पर भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित, जानिए यातायात प्लान। 12 नवंबर को दीपावली और अगले दिन 13 नवंबर को सोमवती अमावस्या पर स्नान पर्व मनाया जाएगा। दोनों दिन भारी भीड़ उमड़ने की संभावना को देखते हुए यातायात पुलिस ने शहर के लिए यातायात और डायवर्जन प्लान तैयार किया। अलग अलग जगहों पर पार्किंग और भीड़ बढ़ने पर संबंधित रूट तय कर दिए गए हैं। सोमवती अमावस्या स्नान पर्व के तहत 12 नवंबर सुबह से 13 नवंबर की रात 12 बजे तक हरिद्वार शहर क्षेत्र में सभी प्रकार के भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। महिला की हत्या कर चंडी देवी पैदल मार्ग के पास जंगल में फेंका शव, नहीं हो पाई शिनाख्त। हरिद्वार के श्यामपुर थाना क्षेत्र में एक महिला की हत्या की खबर से सनसनी फैल गई। महिला का शव चंडी देवी मंदिर पैदल मार्ग के पास जंगल से मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया, लेकिन शव की शिनाख्त न होने से पुलिस की सिरदर्दी बढ़ गई। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के 3 पूर्व अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ी, हाईकोर्ट से जमानत खारिज। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की परीक्षा धांधली में आरोपी अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के 3 पूर्व अधिकारियों की जमानत हाईकोर्ट से खारिज हो गई। पूर्व अध्यक्ष रघुवीर सिंह रावत, सचिव मनोहर सिंह कन्याल और परीक्षा नियंत्रक राजेंद्र सिंह पोखरियाल को पिछले साल 8 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। यूपीसीएल को सस्ती बिजली देगा एसजेवीएन, दोनों के बीच होगा करार। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को एसजेवीएन अपने सौर ऊर्जा संयंत्र से 200 मेगावाट बिजली देगा। इसके लिए यूपीसीएल ने एसजेवीएन को पत्र भेजा। एसजेवीएन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नंदलाल शर्मा ने बताया कि एसजेवीएन को यूपीसीएल से 200 मेगावाट सौर ऊर्जा खरीदने का आशय पत्र प्राप्त हुआ। यूपीसीएल एसजेवीएन की 1000 मेगावाट बीकानेर सौर परियोजना से 2.57 रुपए प्रति यूनिट के टैरिफ पर बिजली खरीदने का इच्छुक है। ये सौर परियोजना सीपीएसयू योजना के अंतर्गत राजस्थान में एसजेवीएन की पूर्ण स्वामित्व वाली अधीनस्थ कंपनी एसजीईएल के माध्यम से विकसित की जा रही है। राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल में व्यस्त रही पुलिस, बदमाशों ने रिलायंस ज्वेलरी में डाली डकैती, इतने करोड़ के गहने साफ। देहरादून के राजपुर रोड पर बड़ी डकैती की घटना हुई। यहां दिन दहाड़े डकैतों ने डकैती की घटना को अंजाम दे डाला। ये डकैती रिलायंस ज्वेलर्स के यहां हुई। सूचना के अनुसार सुबह 10:30 बजे की ये घटना बताई जा रही है। यहां 4 से 5 बदमाश रिलायंस ज्वेलर्स की दुकान में घुस गए। ये सभी हथियार से लैस थे। बदमाशों ने यहां बंधक बनाकर इस डकैती की घटना को अंजाम दिया। मामूली बात पर खूनी संघर्ष, सिर पर चोट लगने से घायल, एम्स ऋषिकेश रेफर। हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में मामूली सी बात को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। एक युवक के सिर पर भारी चीज से हमला कर दिया गया। वो गंभीर रूप से घायल हुआ। जिला अस्पताल ले जाने पर घायल एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया गया। गन्ने की आवक बढ़ाने के लिए किसानों ने उठाया कदम, अब नहीं होगी मारामारी। चीनी मिलों ने गन्ने की आवक बढ़ाने के लिए कर्मचारियों को फील्ड में उतार दिया। लंबे समय के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब पेराई सत्र की शुरुआत में चीनी मिलों में गन्ने की आपूर्ति को लेकर मारामारी नहीं है। वहीं कृषि विभाग इसे गेहूं का क्षेत्रफल बढ़ने के लिए मुफीद मान रहा है।
300 शिक्षकों को बड़ी राहत, पूर्व तैनाती पर रहेंगे। 40% दिव्यांग कर्मचारियों के भी होंगे तबादले। माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रवक्ता संवर्ग और सहायक अध्यापक संवर्ग के उन 300 से अधिक शिक्षकों को बड़ी राहत मिली, जिन्हें दिए गए विकल्प के अनुरूप सुगम में तैनाती नहीं मिली। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी ने ऐसे शिक्षकों को उनकी पुरानी तैनाती पर बने रहने की छूट दी है। विभाग से आगामी स्थानांतरण सत्र के लिए इस तरह का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव भी मांगा गया है। प्रवर समिति आज विस अध्यक्ष को सौंपेगी राज्य आंदोलनकारियों की आरक्षण बिल का ड्राफ्ट। विधानसभा प्रवर समिति राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण का ड्राफ्ट बृहस्पतिवार को विस अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण को सौंपेगी। इसके बाद सरकार आरक्षण बिल पास कराने के लिए सत्र आहूत कर सकती है। दीपावली पर सजा बागेश्वर बाजार, उमड़ रहे खरीदार, इन चीजों की बढ़ी डिमांड। दीपावली की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस खास पर्व को यादगार बनाने के कवायद न सिर्फ ग्राहक बल्कि वो व्यवसायी भी कर रहे हैं जिनकी दुकानों पर खरीदारों का रेला उमड़ रहा है। खासकर दिवाली की धमक से कपड़ा व्यवसायियों की बाँछें खिल गईं। दशहरे के बाद लोगों की नजर दीपावली पर टिकी रहती है। ऐसे में इस त्योहार को यादगार बनाने की हर जतन हो रहे हैं। गंगोत्री धाम से शुरू हुई गंगा पुस्तक परिक्रमा, युवाओं ने लिया भाग। इन शहरों से गुजरेगी यात्रा। गंगोत्री से गंगा पुस्तक परिक्रमा शुरू हुई। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की ओर से आयोजित गंगा पुस्तक परिक्रमा गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक आयोजित होगी। गंगोत्री से शुरू होकर गंगा पुस्तक परिक्रमा बुधवार की दोपहर को उत्तरकाशी पहुंची, जहां जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने जिला कलेक्ट्रेट से पुस्तक प्रदर्शनी वाहन को हरी झंडी दिखाई। मुनस्यारी में भारी ओलावृष्टि के साथ बर्फबारी, बढ़ी ठिठुरन, खुश हुए पर्यटक। उत्तराखंड में एक बेहद सुंदर जगह है जिसका नाम है मुनस्यारी। मुनस्यारी की खूबसूरती देखने के लिए दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं। इन दिनों यहाँ बर्फबारी से मौसम ठंडा हो गया। सीमांत तहसील मुनस्यारी में बुधवार को मौसम ने अचानक करवट बदल ली। तहसील क्षेत्र में भारी वर्षा, ओलावृष्टि के साथ तहसील मुख्यालय के नजदीक खलिया टाप में हिमपात हुआ। मुनस्यारी में ओलावृष्टि और हिमपात से तापमान में भारी गिरावट आई। लोग गर्म कपड़े निकालने को मजबूर हो गए। उत्तराखंड के ऑफ बीट डेस्टिनेशन जहां खूबसूरती और शांति दोनों हैं बेशुमार। 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है। 9 नवंबर 2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड का गठन हुआ था। इसकी राजधानी देहरादून है। जैसे कि अभी दिवाली का त्योहार 3 दिन बाद है, जो रविवार को पड़ रहा है। अगर आप अकेले रहते हैं और दिवाली की छुट्टियों को घर में अकेले नहीं बिताना चाहते तो कहीं घूमने का प्लान करें। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।